Dear students, today class 11th mathematics R.D. Sharma, chapter first, that's exercise 1.6, level first, question number first. Find the smallest set A such that A union set 1, 2 is equal to set 1, 2, 3, 5, 9. देखिए एक कंडीशन दी हुई है कि A यूनियन 1, 2 is equal to this set. So what is the smallest set A? पहले हम इसको लिख लेते हैं. A union 1, 2 is equal to 1, 2, 3, 5, 9. ये कंडीशन हमको दी हुई है. अब इसमें एक सेट 1, 2 है और एक सेट A है, तो हमको A एक स्मॉलेस्ट सेट लिखना है. मीन्स A के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट होना चाहिए वो हमको लिखना है इससे. तो 1, 2 यहाँ पर है इस सेट के अंदर, तो 1, 2 इसके अंदर आ गए. अब बचे वाले एलिमेंट 3, 5, 9, ये 3, 5, 9 कम से कम इस सेट A के अंदर होना चाहिए. तो वही आपका स्मॉलेस्ट सेट A हो जाएगा 3, 5, 9. So therefore the smallest set A is equal to 3, 5, 9. अब अगर अपन इसका और इसका यूनियन ले ले तो ये सेट अपने को मिल जाए. मीन्स मिनिमम A के अंदर ये तीन एलिमेंट होना जरूरी है, 3, 5, 9. Question number second. Let A is the set of 1, 2, 4, 5. B is the set of 2, 3, 5, 6. C 4, 5, 6, 7. Verify the following identities. तो इन आइडेंटिटीज को हमको वेरीफाई करना है. तो वन बाय वन एक एक ले लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट फर्स्ट. We have to prove A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. ये हमको प्रूव करना है. पहले हम ये वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं, तो इक्वेशन 1 दे देंगे. फिर ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, उसको इक्वेशन 2. तो हम इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C है, तो पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेता हूँ. B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू B और C के अंदर जो एलिमेंट कॉमन है, B है 2, 3, 5, 6. ये है C है 4, 5, 6, 7. तो 5 और 6 इसके अंदर है, 5, 6 इसके अंदर भी है. तो B इंटरसेक्शन C आ जाएगा 5, 6. उसके बाद अब इस सेट का A के साथ में यूनियन ले लेते हैं. तो देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A सेट है 1, 2, 4, 4, 5 यूनियन, और B इंटरसेक्शन C हमने ये निकाले 5, 6. अब इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन में इस सेट के भी एलिमेंट आ जाएंगे और इस सेट के भी एलिमेंट आ जाएंगे, और जो एलिमेंट कॉमन रहते हैं वो एक ही बात. 1, 2, 4, 5. इस सेट में 5 लिख चुके हैं अपन, 6 को लिख दो. 6 को एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट. ये आ गया हमारा इसका A यूनियन B इंटरसेक्शन C. अब ऐसे ही हम ये कैलकुलेट करेंगे. तो पहले A यूनियन B निकाल लेते हैं. A यूनियन B इज इक्वल टू A सेट है 1, 2, 4, 5 यूनियन B सेट है 2, 3, 2, 3, 5, 6. अब इन दोनों का यूनियन, इसके पूरे एलिमेंट
और इसके भी सारे एलिमेंट, जो एलिमेंट कॉमन है वो एक बार, तो 1 2 1 2 4 5 1 2 4 5 पहले इसके एलिमेंट लिख दिए हमने। अब ये 2 को लिख चुके हैं, 3 को लिख दो, 3 5 को लिख चुके हैं अपन इसमें, फिर 6 लिख दो। इसको हम चाहे तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इक्वेशन सॉरी ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन सी निकालते हैं। एंड ए यूनियन सी, ए सेट के एलिमेंट है 1 2 4 5, यूनियन सी सेट है 4 5 6 7, 4 5 6 7। अब इन दोनों का यूनियन, तो 1 2 4 5 और 4 लिख चुके, 5 भी लिख चुके, 6 को लिख लो। अब देयरफॉर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू, अब इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट देख लो, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 आ जाएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2, फिर इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 4 5 6 इसमें भी है, 4 5 6 इसमें भी है, 4 5 6 लिख दो, 4 5 6। तो इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। आप क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, 1 2 3 4 5 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6, इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट साइड को इक्वल लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C, hence proved। यही हमको प्रूव करना था। A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड, A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection। तो पहले ये निकाल लेते हैं और फिर ये निकालेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो पहले B यूनियन C निकाल लेते हैं। B यूनियन C इज इक्वल टू, पहले B सेट 2 3 5 6 यूनियन सेट C 4 5 6 7। अब इसके यूनियन के लिए पहला सेट पूरा और दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार, 2 3 5 6 4 5 है, 5 को लिख चुके हैं अपन, 6 को भी लिख चुके हैं, 7। इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7। तो हो गया बी यूनियन। अब इसका ए के साथ में इंटरसेक्शन ले लेते हैं। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले ए सेट 1 2 4 5 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाले हमने, 2 3 4 5 6
7। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखना है। तो 2 इसके अंदर है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें है और 5 इसमें भी। ये हो गया 2, 4, 5। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट 1, 2, 4, 5 इंटरसेक्शन बी सेट 2, 3, 5, 6। देखो इसमें कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन के लिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 2, 5। अब ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं पहले। एंड A intersection C is equal to A set 1, 2, 4, 5 intersection C set 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 5 और 5। अब इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं, इसका और इसका। Therefore A intersection B union A intersection C is equal to A intersection B 2, 5 है, यूनियन A intersection C 4, 5। अब इन दोनों का यूनियन, तो सारे एलिमेंट लिख देते हैं 2, 5, 4 और 5 को लिख चुके, इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं 2, 4, 5। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन सेकेंड। क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखो, 2, 4, 5, 2, 4, 5 दोनों के राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड को हम इक्वल लिख देते हैं। फ्रॉम 1 and 2, तो A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C, hence proved। यही प्रूव करना था हमको कि A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट थर्ड। A intersection B minus C is equal to A intersection B minus A intersection C। तो पहले हम B माइनस C निकाल लेते हैं और उसका A के साथ में इंटरसेक्शन ले लेंगे, उसको इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C निकाल के उसका माइनस निकाल लेंगे, उसको इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से दोनों पार्ट इक्वल आ जाएंगे। तो पहले B माइनस C, B माइनस C इज इक्वल टू, पहले B सेट लिखते हैं, B सेट 2, 3, 5, 6 माइनस C सेट 4, 5, 6, 7। अब माइनस है तो इसमें केवल B माइनस सी में केवल B के एलिमेंट आएंगे, जो C के एलिमेंट है उसको हटाना हमको। C के एलिमेंट को हटा देते, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, तो 5 से 5 कट कर दो, 6 को कट कर दो। अब केवल इस सेट में जो एलिमेंट बच गया उसको लिखना है। तो 2, 3 ये B माइनस सी आ गया। अब इसका A के साथ में इंटरसेक्शन ले लेते हैं। Therefore A इंटरसेक्शन B माइनस सी, पहले A सेट 1, 2, 4, 5 इंटरसेक्शन B माइनस सी 2, 3 निकाले हमने। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट लिख दो। तो यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है,
4 इसमें नहीं है, 5 इसमें, ओनली 2 आएगा, एक एलिमेंट आएगा 2। इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट है 1 2 4 5, इंटरसेक्शन बी, बी है 2 3 5 6। इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें 5 है, 2,5। अब ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट 1 2 4 5, इंटरसेक्शन सी सेट 4 5 6 7। अब दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 और 5 इसमें है, 4 और 5 इसमें भी, 4,5। इसको ये दोनों निकल गए। अब इससे हम ये निकाल लेते ए इंटरसेक्शन बी माइनस, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट है 2,5 माइनस ए इंटरसेक्शन सी वाला सेट है 4,5। अब ये माइनस है तो केवल ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लेंगे और ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट जो है उसको हटा देंगे। तो इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं, इसमें 5 है, ये 5 से 5 कट हो जाएगा, केवल 2 बचेगा यहाँ। तो इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट आ जाएगा 2। तो इक्वेशन सेकंड दे दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखो दोनों के राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट फोर्थ, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। पहले ये निकाल लेते हैं, फिर ये निकालेंगे और इक्वेशन 1 और 2 से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी सेट है 2 3 5 6, यूनियन बी सेट है 4 5 6 7। यूनियन है, दोनों सेट के एलिमेंट लिख देते हैं, जो कॉमन एलिमेंट उनको एक बार लिखेंगे। 2 3 5 6, पहले इसके लिख दिए, 4 5 को लिख चुके, 6 को भी लिख चुके, 7 को लिख दो। इनको सीक्वेंस में लिख दो, 2 3 4 5 6 7। अब इसका ए के साथ में माइनस ले लेते हैं, देयरफॉर ए माइनस बी यूनियन सी। पहले ए सेट 1 2 4 5 माइनस बी यूनियन सी जो निकाले हमने, क्या है ये, 2 3 4 5 6 7। अब देखो माइनस है तो केवल पहले सेट के एलिमेंट आएंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट हटाना है। 2 कट, 4 को कट कर दो, 5 को भी कट कर दो। अब इसमें केवल एक ही एलिमेंट बचा 1, तो ये आ गया ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेट 1। एक एलिमेंट आया इसके अंदर, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे। अब ए माइनस बी निकालते हैं और फिर ए माइनस सी निकाल के इंटरसेक्शन निकालें। ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए सेट 1 2 4 5 माइनस बी सेट 2 3 5 6। माइनस है तो पहले सेट के एलिमेंट रहेंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट को हटा देते हैं।
ये 2 है, इसको कट कर दो, 5 को कट कर दो, 1 और 4 बचा, तो 1 कॉमा 4। आप a माइनस बी के बाद a माइनस सी निकालो एंड a माइनस सी इज इक्वल टू a सेट 1 2 4 5 माइनस सी सेट 4 5 6 7 विच इज इक्वल टू, माइनस है तो पहले सेट के एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट को हटा देते हैं, 4 इसमें है, 4 इसमें से हटा दिए, 5 और 5 को कट कर दिया, 1 और 2 बचे, तो 1 कॉमा 2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इसका और इसका, देयरफॉर a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, तो a माइनस बी वाला सेट 1 कॉमा 4 इंटरसेक्शन a माइनस सी का 1 कॉमा 2। अब ये दोनों के कॉमन एलिमेंट ले लो इंटरसेक्शन के लिए, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, 1 आ जाएगा, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ओनली एक एलिमेंट आएगा 1। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों के राइट साइड में 1 1 है, तो ये लेफ्ट साइड इसके इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड इक्वल लिख दो, a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया, a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फिफ्थ, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो पहले ये निकालते हैं, फिर ये निकाल के इक्वेशन 1 2 से इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकालेंगे, तो b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू बी सेट है 2 3 5 6, इंटरसेक्शन c सेट है 4 5 6 7। दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिख लो, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 6, 5 और 6 दोनों एलिमेंट कॉमन है, तो 5 कॉमा 6। इसके बाद a में से इसको माइनस कर लेते हैं, देयरफॉर a माइनस बी इंटरसेक्शन c, a सेट है 1 2 4 5 माइनस बी इंटरसेक्शन सी वाला सेट निकाले हमने 5 कॉमा 6। अब माइनस है तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट आएंगे, सेकंड सेट के एलिमेंट को कट कर दो, 5 इसमें है, 5 को कट कर, 6 इसमें, इसमें नहीं, तो 1 2 4, 1 2 4। तो लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, तो पहले a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू a सेट है 1 2 4 5 माइनस बी सेट बी 2 3 5 6। माइनस है तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट लेंगे और सेकंड सेट के एलिमेंट को कट कर देते हैं, 2 इसमें है, इसको 2 को कट कर दो, 3 नहीं है, 5 है, 5 को कट कर दो, 1 4। क्या आ गया, a माइनस बी आ गया 1 कॉमा 4। अब ऐसे ही a माइनस सी निकाल लो एंड a माइनस सी इज इक्वल टू a सेट 1 2 4 5 a माइनस c सेट 4 5 6 7। माइनस है तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखेंगे, सेकंड सेट में जो एलिमेंट है उनको कट कर दो, 4 4 कट हो जाएगा, 5 5 कट हो जाएगा, 1 कॉमा 2 बचा, 1 कॉमा 2। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, इनका यूनियन ले लो, देयरफॉर a माइनस बी यूनियन a माइनस सी इज इक्वल टू
ए माइनस बी वाला सेट 1,4 यूनियन ए माइनस बी का सेट 1,2 दोनों का यूनियन है, तो 1,4 आ गया और 1 लिख चुके हैं, 2 को और लिख लो, इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं 1 2 4 यूनियन में सारे एलिमेंट लिखना। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड, राइट साइड में 1 2 4 1 2 4 आ गया तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगी। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड a माइनस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन a माइनस c, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट 6, लास्ट पार्ट, a इंटरसेक्शन b ट्रायंगल c। ये ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट b एंड c बोलते हैं। अभी बताते हैं हम आपको सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे लेते हैं। इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b ट्रायंगल a इंटरसेक्शन c। तो यहां पर ये जो ट्रायंगल का साइन आ रहा है, इसको हम जैसे a ट्रायंगल b लिखा हुआ है, a ट्रायंगल b, तो ये सेट ए और सेट बी के सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ये कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसा लिखा जाता है दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। पर और देख लो, ए ट्रायंगल बी लिखा हुआ है, ट्रायंगल सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर ए ट्रायंगल बी हो तो पहले ए माइनस बी लिख लो, फिर यूनियन का साइन लगाओ और फिर एक बार बी माइनस ए लिखो। ये दो सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन। तो ऐसा ही यहां पर बी ट्रायंगल सी है, तो बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बस। और यहां पर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी का सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए ये वाला सेट में से इस सेट को माइनस कर देंगे, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर इस सेट में से इस सेट को माइनस कर, बस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल सी, तो पहले बी ट्रायंगल सी की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। चलिए अब बी ट्रायंगल सी निकालते हैं पहले। बी ट्रायंगल सी या बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ये हो जाएगा इसका सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये सेट को निकाल लेते हैं, बी माइनस सी, तो बी सेट 2, 3, 5, 6 माइनस सी सेट 4, 5, 6, 7 यूनियन सी सेट है 4, 5, 6, 7 माइनस बी सेट 2, 3, 5, 6। अब ये माइनस है, पहले सेट के एलिमेंट रहेंगे, दूसरे वाले सेट जो के जो एलिमेंट इसमें आ रहा है उसको कट कर दो। 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 कट कर दो, 6 इसमें है, 6 कट कर दो। यहाँ पर 4, 5, 6 में से इसको माइनस कर रहे तो कॉमन एलिमेंट को कट कर दो। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें, 5 कट हो जाएगा और 6 कट हो जाएगा। अब पहले पहले सेट में जो एलिमेंट बचे उसको लिख लो। तो 2, 3 बचा यहाँ, 2, 3 यूनियन यहाँ पहले सेट में 4, 7 4, 7 इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। तो 2, 3, 4, 7 ये चार एलिमेंट आ गए इसमें। अब इसका ए के साथ में इंटरसेक्शन ले लेते हैं। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल सी, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन
बी ट्राइंगल सी इज इक्वल टू, ए सेट है 1 2 4 5, इंटरसेक्शन बी ट्राइंगल सी है 2 3 4 7, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिख लो। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, बस 2 4 को इक्वेशन 1 दे दो। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ए इंटरसेक्शन बी ट्राइंगल ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर उसका ट्राइंगल ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए सेट है 1 2 4 5, इंटरसेक्शन बी सेट है 2 3 5 6, इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें भी है, तो 2 आ गया, 2 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें भी है, ये 5 2 5। ऐसा ही ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए है 1 2 4 5, इंटरसेक्शन सी है सी सेट 4 5 6 7, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 5। अब इन दोनों का ट्रायंगल लेना है हमको, तो therefore A intersection B triangle A intersection C is equal to A intersection B minus A intersection C union A intersection C minus A intersection B, ये होगा इसका सिमेट्रिक डिफरेंस। पहले ये वाला सेट माइनस ये, फिर ये यूनियन, ये वाला सेट माइनस ये, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, रखते हैं इसमें वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू रखते हैं इसमें, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2 5 माइनस ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 4 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 4 5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2 5। माइनस है तो सेकेंड सेट के एलिमेंट को हटा देंगे, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें, 5 को कैंसिल कर दो, यहाँ भी माइनस है तो सेकेंड सेट का एलिमेंट ये 5 कट कर लो। अब फर्स्ट सेट के जो बचे वाले एलिमेंट है उसको लिखो, यहाँ बच रहा है ओनली 2 यूनियन, यहाँ बच रहा है 4। पहले सेट में जो एलिमेंट बचे वो लेना है, सेकंड सेट में बचे वाले एलिमेंट नहीं लेना, सेकंड सेट के एलिमेंट लेना ही नहीं है माइनस। 2 और 4 का यूनियन 2 4, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो, इक्वेशन फर्स्ट 2 4 है, इक्वेशन सेकंड भी 2 4 है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इसको इक्वल लिख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ए इंटरसेक्शन बी ट्राइंगल सी इज इक्वल टू, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी ट्राइंगल ए इंटरसेक्शन सी, और यही हमको प्रूव करना था। हेंस ए इंटरसेक्शन बी ट्राइंगल सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ट्राइंगल ए इंटरसेक्शन, ट्राइंगल को सिमेट्रिक डिफरेंस को। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, if universal set U is equal to 2 3 5 7 9 is the universal set
and A is the set 3, 7, B 2, 5, 7, 9, then prove that दोनों पार्ट प्रूव करना है। तो पार्ट फर्स्ट, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। हम पहले A यूनियन B निकालते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, U में से A यूनियन B को माइनस कर देंगे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट और B के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले A इंटरसेक्शन A यूनियन B, A यूनियन B, A क्या हो गया 3, 7 यूनियन B क्या है 2, 5, 7, 9। इन दोनों का यूनियन लेना है, तो 3, 7 और 2, 5, 7 को ले चुके हैं 9। इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं 2, 3, 5, 7 और ये 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के लिए उस सेट को U में से माइनस कर देते हैं। तो U सेट है 2, 3, 5, 7, 9 माइनस A यूनियन B निकाले हमने 2, 3, 5, 7, 9। अब माइनस है तो सेकंड सेट के एलिमेंट को कट कर लो, 2 कट हो गया, 3 को कट, 5 भी कट हो जाएगा, 7 भी कट हो जाएगा और 9 भी कट हो जाएगा। सारे एलिमेंट कट हो गए यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा एम्प्टी सेट या 5। तो लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये निकालना है तो A कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। U है 2, 3, 5, 7, 9 माइनस A है 3, 7 माइनस है तो सेकंड सेट के एलिमेंट को कैंसिल कर लो, 3 कैंसिल और ये 7 कैंसिल, जो बचा उसको लिखो 2, 5, 9 फर्स्ट सेट में जो बचे वो। एंड B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस B। तो U है 2, 3, 5, 7, 9 माइनस B है 2, 5, 7, 9 माइनस है तो सेकंड सेट के एलिमेंट को कैंसिल कर लो, 2 कैंसिल्ड, 5 भी कैंसिल्ड, 7 भी कैंसिल्ड और 9 भी कैंसिल्ड। क्या बचा 3, ओनली 3 बच रहा है। फर्स्ट सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट बचा 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। देयरफॉर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास में 2, 5, 9, इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकला है 3। अब इंटरसेक्शन है तो दोनों में कॉमन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के राइट साइड 5 के इक्वल है, इसका भी और इसका भी, तो लेफ्ट साइड को इक्वल लिख देते हैं। लेफ्ट साइड A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकंड, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। पहले इंटरसेक्शन B निकालते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट तो अपन निकाल चुके हैं या फिर से निकाल सकते हैं, और उनका यूनियन। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, A है 3, 7 इंटरसेक्शन B है
2,5,7,9 इनका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, तो कॉमन एलिमेंट आ गया 7। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो U है 2,3,5,7,9 माइनस A इंटरसेक्शन B निकाले हमने 7, माइनस कर रहे हैं तो सेकंड सेट के एलिमेंट को हटा दो, 7 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? फर्स्ट सेट के अंदर 2, 3, 5 और ये 9, 2, 3, 5, 9। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो A कॉम्प्लीमेंट फिर से निकाल लेते हैं, वैसे निकाल चुके अपन पहले पार्ट में। U माइनस A, U है 2, 3, 5, 7, 9 माइनस A है 3,7। माइनस है तो सेकंड सेट के एलिमेंट को हटा देते हैं, 3 को कैंसिल कर लो और 7 को कैंसिल कर लो। क्या आया? 2, 5, 9 फर्स्ट सेट के बचे वाले एलिमेंट। ऐसे ही B कॉम्प्लीमेंट U माइनस B, U है 2, 3, 5, 7, 9 माइनस B है 2, 5, 7, 9। माइनस है तो सेकंड सेट के एलिमेंट को माइनस कर लेते, कट कर दो, 2 कैंसिल्ड, 5 को भी कैंसिल कर लो, 7 कैंसिल और 9 कैंसिल, क्या बचा? 3 बचा। B नॉट आ गया आपका 3। अब इन दोनों का यूनियन निकाल लेते। देयरफॉर A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट है 2, 5, 9 यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है 3। यूनियन है तो सारे एलिमेंट लिख दो, पहले वाले के 2, 5, 9 और सेकंड वाले को भी लिख दो 3। तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं 2, 3, 5, 9। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड 2, 3, 5, 9 और इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड 2, 3, 5, 9। सो वी कैन राइट लेफ्ट साइड इक्वल फ्रॉम 1 and 2 A intersection B complement is equal to A complement यूनियन B complement, और यही हमको प्रूव करना था। हेंस क्वेश्चन नंबर लेवल सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एनी टू सेट्स A and B प्रूव दैट। A और B कोई दो सेट है तो हमको ये प्रूव करने हैं। पार्ट फर्स्ट, B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A यूनियन। तो ये प्रूव करना है कि B जो है A यूनियन B का प्रॉपर सबसेट। A और B कोई दो सेट दिए हुए हैं, तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं डेट, एक सेट ले लेते हैं A 1, 2 और B सेट ले लेते हैं 2, 3, 2, कुछ भी ले सकते हैं, हमने ऐसा ले लिया। अब इसका यूनियन निकाल लो, A यूनियन B इज इक्वल टू 1, 2 और 3। दोनों साइड के एलिमेंट आ जाएंगे और जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार। अब क्लियरली इसको देखो कि A यूनियन B में 1, 2, 3 आया और B साइड के अंदर 2 और 3 एलिमेंट, ये 2 और 3 इसके अंदर भी लाई कर रहा है। तो देयरफॉर इसका यूनियन निकाल लेते हैं। A यूनियन B इज इक्वल टू 1, 2 एंड B सेट एंड 2, 3। यूनियन में पहले सेट के सारे एलिमेंट और दूसरे के भी सारे एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार, 1, 2, 3। अब देखो
ए यूनियन बी में 1 2 3 आ गए और बी के अंदर 2 और 3 है, तो 2 और 3 इस ए यूनियन बी के अंदर भी लाई कर रहे हैं, इसका मतलब बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, देयरफॉर बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन। पार्ट सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए एलिमेंट है 1, 2, ए के एलिमेंट, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है 2, 3। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी, तो 2 आ गया। अब देखो इसको क्लियरली, ए इंटरसेक्शन बी में 2 है और ए के अंदर भी आपका 2 है, तो ये जो 2 है वो ए सेट के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी का 2 एलिमेंट ए सेट के अंदर भी लाई कर रहा है। पार्ट थर्ड, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया उसने कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होगा। ये कंडीशन है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो अब हमको जो सेट अपने पास में जो ए और बी जो दो सेट ले रहे हैं वो हमको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, फिर हम ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्रूव करें। तो देखो ए बी का प्रॉपर सबसेट है, A is a proper subset of B, then let A 1, 2 and B is the set of 1, 2, 3। सेट हमको ऐसे लेना है दोनों कि A B का प्रॉपर सबसेट है। तो आप देखो A में 1, 2 है और B के अंदर भी 1, 2 वाले एलिमेंट है, ये सुपर सेट हो गया। तो A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट होता है। A का हर एक एलिमेंट B के अंदर होना चाहिए, लेकिन दोनों सेट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B के अकॉर्डिंग हमने ये दो सेट सपोज कर लिया। अब A इंटरसेक्शन B को A के इक्वल प्रूव करना है, तो अब A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, A सेट है 1, 2 और B सेट है 1, 2, 3, तो कॉमन एलिमेंट क्या हो गया 1, 2। दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है 1, 2, इंटरसेक्शन भी 1, 2 आ गया। और ये 1, 2 जो है आपका, ये आपका सेट A के इक्वल है, सेट A 1, 2 के इक्वल इज इक्वल टू A। तो यहाँ प्रूफ हो गया A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A हमने प्रूफ कर दिए, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। कोई दो सेट है A और B, उसके लिए हमको ये चारों स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो यहाँ देखो, फर्स्ट है A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A माइनस बी इज इक्वल टू 5, A यूनियन B इज इक्वल टू B और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। तो ये चारों स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग हम दो सेट सपोज कर लेते हैं और उसके बाद ये चारों चीजें प्रूफ हो जाएगी। तो पहले वाले में A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B दिया, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं सपोज कर लेता हूँ दो सेट, लेट A इज द सेट 1, एक ही एलिमेंट लिया मैंने 1, ज्यादा भी ले सकते हैं, एंड B 1, 2। दो सेट ले लिया मैंने A और B, और ये ऐसे ले लिया है कि A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट। तो देयरफॉर A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो देखो पहला वाला तो प्रूफ हो गया, हमने दो सेट ऐसे ले लिए कि A B का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि A का एक ही एलिमेंट है 1 और वो इसके अंदर भी लाई कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन A माइनस बी निकालते हैं, वो 5 के इक्वल आना चाहिए।
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए सेट है 1 माइनस बी सेट है 1,2। अब माइनस है तो सेकंड वाले सेट के एलिमेंट को हटा रहे थे, ये 1 1 कैंसिल हो गया। अब फर्स्ट सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये सेकंड भी आ गया। अब थर्ड निकालते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के इक्वल। ए यूनियन बी, ए सेट है हमारा 1 यूनियन बी सेट है 1, तो इनका यूनियन लेंगे तो 1 और 1 आ चुका, एक बार 2 को और ले लेंगे 1,2। 1,2 इज इक्वल टू सेट बी के इक्वल है, तो ये थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब फोर्थ वाला ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्रूफ करना है, एंड ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए सेट है 1 इंटरसेक्शन बी सेट 1,2। अब इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो 1 इसमें है 1 इसमें भी है, एक ही एलिमेंट आएगा 1, और ये जो सेट है एलिमेंट 1 वाला ये ए के इक्वल है, तो ये फोर्थ वाली कंडीशन प्रूफ हो गई, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। इन दिस वे दिस ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। So I think it's enough for today. The remaining questions of this exercise we will solve in next class. Okay, bye.